एक ऐसा देश जहां की औरतें गरीबी और भूख मिटाने के लिए तालिबानियों के साथ सब कुछ करने को तैयार हो जाती थी, और इसी देश में तालिबानियों ने औरतों और बच्चों पर इतने अत्याचार किए जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, इस देश में कभी इतनी गरीबी हुआ करती थी कि यहाँ के लोगों को मिट्टी खाकर सोना पड़ता था और अपना ही यूरिन पीकर अपनी प्यास बुझानी पड़ती थी। लेकिन आज के समय पर यहाँ पर कई प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, और इसी में से एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो इस देश के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान है, और इसका कोश टेपा कैनाल है जो कि अफगानिस्तान की बंजर जमीन को हरियाली में बदल देगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत तो कुछ साल पहले ही हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान सरकार पूरा करके एक मिसाल कायम करेगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेड इन अफगानिस्तान पर डिपेंड है। इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर पिछले 50 सालों से विकास के नाम पे कुछ भी नहीं था, लेकिन यहां पर विकास की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा थी। लेकिन कुछ सालों के बाद अफगानिस्तान में विकास के नए मॉडल बनाए गए, और इन्हीं विकास मॉडल्स में से एक था एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो अफगानिस्तान के लिए एक सपने से कम नहीं था। ये मेगा प्रोजेक्ट एक कैनाल का था जिसे कोश टेपा नहर कहा जाता है। इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में कहा जाता है कि ये बिना किसी विदेशी फंडिंग के शुरू किया गया और विदेशी इंजीनियरिंग की हेल्प भी नहीं ली गई। इसीलिए ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के लिए कुछ ज्यादा ही खास हो जाता है। कोश टेपा कैनाल के बारे में कहा जाता है कि ये एक बार कंप्लीट होने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी नहरों में से एक होगा। ये कोश टेपा कैनाल 285 किलोमीटर लंबी और करीबन 100 मीटर वाइड है। इसके अलावा 8.5 मीटर गहरी है और ये अफगानिस्तान के नॉर्थ पार्ट में पड़ती है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दी कि ये कैनाल अमू दरिया रिवर से निकलती है और जौजान और फरियाद प्रांतों से होकर गुजरती है। अफगानिस्तान का ये मेगा प्रोजेक्ट लगभग आधा कंप्लीट हो चुका है, और अफगानिस्तान के लोगों और धरती की प्यास मिटाने के लिए इसका काम काफी तेजी से चल रहा है। वहीं कई देश जो अमू दरिया रिवर से जुड़े हैं वो इसका अपोज कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तानी तालिबानी सरकार उन्हें इस बात की गारंटी देती है कि उनके देश पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अफगानिस्तान सरकार को अमू दरिया रिवर से ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिला है, जबकि दूसरे देश इसका काफी ज्यादा लाभ उठाते हैं। इसीलिए अफगानिस्तान ने इस मेगा प्रोजेक्ट को शुरू किया। इस नहर से 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को पानी प्रोवाइड किया जाएगा। इस नहर के द्वारा 55,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन को सींचा जाएगा, जिससे गेहूं और चावल की पैदावार अच्छे से होगी। वहीं अफगानिस्तान का टारगेट है 2028 तक देश को गेहूं का एक्सपोर्टर बनाने का। ये मेगा प्रोजेक्ट 2022 में शुरू किया गया था और इसे 3 चरणों में पूरा करने का प्लान किया गया है। इस प्रोजेक्ट को अफगानी नेशनल विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा अगर इस मेगा प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात करें तो ये करीबन $500 मिलियन है, और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें $100 मिलियन और लगने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस मेगा प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान बिना अनुभवी इंजीनियर्स, विदेशी फंडिंग और सीमित फैकल्टी में कैसे कर पा रहा है? इस मेगा प्रोजेक्ट को करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का दावा है कि यह प्रोजेक्ट कई रिसर्च के बाद शुरू किया गया है। अफगानिस्तान की सरकार के अनुसार सर्दियों में अमू दरिया रिवर में बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता था, इसीलिए इस नहर को बनाना जरूरी था। इस नहर के बन जाने से अफगानिस्तान के बंजर एरिया और लोगों को पानी की समस्या के साथ बाढ़ का खतरा भी खत्म हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 200 कॉन्ट्रैक्टर को लगाया गया था और इसे 114 सेक्शन में बांटा गया, जहां इसके फर्स्ट फेज में 108 किलोमीटर कैनाल का निर्माण करना था। इसमें 7,000 से ज्यादा ट्रक और वर्कर्स के साथ इंजीनियर भी मौजूद है। इसके अलावा अगर हम सेकंड फेज की बात करें तो इसकी लंबाई 177 किलोमीटर है। इस नहर के 14 हाइड्रोलिक गेट होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दी कि कोश टेपा कैनाल में 114 सेक्शंस हैं, और इन सेक्शंस को अमू दरिया में बाढ़ आने के वक्त अलग अलग किया जा सकता है। इसका पहला चरण पूरा हो चुका है और दूसरे चरण पर काम चल रहा है। पहले चरण के पूरा होने के बाद इसमें इरिगेशन और पानी की सप्लाई को शुरू किया जाएगा। वहीं इस कैनाल में पानी भरने की अनुमति के बाद इसके पहले सेक्शन को भरा जाएगा और इसके बाद बारी बारी से इसके दूसरे सेक्शन को भरा जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि नहर की दीवारें मिट्टी की मोटी चादरों से बनाई गई है और इसमें कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि कैनाल के किनारों को कंक्रीट से बनाने के लिए इस मेगा प्रोजेक्ट में 1 अरब से ज्यादा कॉस्ट का इजाफा होता, जिसको चुका पाना अफगानिस्तान के लिए पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए इसकी दीवारें मिट्टी की बनाई गई, लेकिन ये किसी खतरे से कम नहीं है। अगर नहर का जल स्तर बढ़ता है तो नहर के किनारे से 1 किलोमीटर के अंदर स्थित गांव डूब सकते हैं।
इसके अलावा इस नहर पर 2 कंक्रीट पुल भी बनाए गए, जिसमें एक हाईवे के लिए था, वही दूसरा पुल रेलवे के लिए था। ये पुल मजबूती के साथ बनाया गया और इसमें कंक्रीट स्लैब डिजाइन का इस्तेमाल किया गया। अब पहले चरण के कंप्लीट होने के बाद सिंचाई पाइपलाइन का जाल बिछाया गया, जिनकी पहुंच किसानों की जमीन तक थी। इससे किसानों को आसानी से इस नहर का पानी प्राप्त हो सकेगा और वहीं लोगों को पीने के लिए भी इस नहर से गांव और कस्बों तक पाइप को बिछाया जाएगा। इस नहर से 20 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाए जाएंगे, जो इस नहर के पानी से होने वाले कटान को रोकेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि पहला चरण प्रोजेक्ट के तय समय से कम समय में पूरा कर लिया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंजेस के कारण अफगानिस्तान के नॉर्थ मैदान तेजी से सूखते जा रहे, जिससे ये नहर इन मैदानों को हरा भरा कर देगी और वहीं इस नहर के निर्माण से 1,25,000 लोगों के लिए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है, जिससे अफगानिस्तान के कुछ लोगों के लिए आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। वहीं इस नहर से सिंचाई की प्रॉब्लम भी समाप्त हो जाएगी और इस नहर के आसपास के इलाकों की जमीन फर्टाइल हो जाएगी और कई तरह की क्रॉप प्रोड्यूस करने में किसानों को हेल्प होगी। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद कौश टेपा नहर में आमू दरिया रिवर से 17 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी खींचने की उम्मीद है। इस मेगा प्रोजेक्ट को 2028 में पूरा होने का टारगेट रखा गया है, लेकिन जिस तरह से इसका काम चल रहा है उसे देखकर लगता है कि ये प्रोजेक्ट 2025 में ही पूरा हो जाएगा। इसका अधिकतम काम पूरा हो चुका है।